यहाँ ताली बजाएं तो एक आवाज आती है, वो आवाज राजा के बेडरूम तक पहुंच पाती है और किसी किस्म की सरसराहट भी हो तो वो आवाज भी राजा के बेडरूम तक सुन पाती है। हल्की सी सरसराहट भी वहां तक सुनाई देती थी? जी हाँ, 7 फीट डायमीटर के अंदर ही आवाज पहुंचती है। 7 फीट के आगे जाएं या पीछे जाएं तो आवाज सुनाई नहीं पड़ती आपको। जैसे कि ये गूंज, ये आवाज ऊपर तक सुन पाते हैं। अच्छा। मैं ऐसे कपड़ा बजाऊं यहाँ पर तो उसकी एक गूंज पैदा होती है, वो सुनिए आप, ये आवाज आपको सुनाई पड़ती है। ये जो गूंज है, ये गूंज भी राजा के बेडरूम तक सुनती है। अच्छा, तो ये इतनी हल्की सी आवाज भी वहां तक पहुंच जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। वहां से राजा आएंगे, उसके अंदर बैठते हैं, वहां उनका बैठने का सिंहासन होता था। कोई होशियार आदमी कपड़े में चाकू छुरी खंजर छुपा कर लाए तो वो खींचेगा तो उसकी एक सरसराहट होती है, तो इसी के लिए ये सिस्टम रखा गया था। ये गूंज, ये सरसराहट वहां तक पहुंच पाती है और राजा होशियार हो जाते थे। हैदराबाद और गोलकोंडा फोर्ट का इतिहास आपस में गुथा हुआ है। इस कनेक्शन में बसी है एक दिलचस्प कहानी सुल्तान कुली कुतुब शाह और हिंदू नर्तकी भागमती के इश्क की। सुल्तान ने भागमती को अपनी बेगम बनाया और हैदर महल के खिताब से नवाजा और इसी खिताब ने हैदराबाद को अपना नाम दिया। और अब मैं अनुभव करने जा रही हूँ किले की सर्वोत्तम रचना को। मैं हूँ बरादरी में, जो है किले का हाईएस्ट पॉइंट, और मेरे गाइड है वहां दरवाजा बाला हिसार में, यानी किले के एंट्रेंस पे। तो आइए देखते हैं क्या ये काम करता है। इमेजिन कीजिए, इस गार्ड पोस्ट पे बैठे गार्ड को जैसे ही दुश्मन की आहट सुनाई देती, वो इस अकूस्टिक अलार्म सिस्टम से किले के बाकी गार्ड्स को अलर्ट कर देता। इससे पहले कि दुश्मन आक्रमण कर पाए, किले के सारे दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए जाते और फिर किले के सैनिक आक्रमणकारियों को धर दबोचते। पर अफसोस, जो बल से कभी संभव नहीं हुआ, वो एक विश्वासघाती ने कर दिखाया। घर का भेदी लंका ढाए जो मुहावरा है, वही गोलकुंडा के साथ हुआ। जब औरंगजेब ने इस पर हमला किया तो जिसके पास दरवाजे की कुंजी थी, उस व्यक्ति को उसने घूस देकर, लालच देकर अपनी तरफ कर लिया, और जब कोई चौकन्ना नहीं था, उसने उसकी हमलावरों को भीतर प्रवेश करने का मौका दिया। और इस तरह हुआ गोलकोंडा के इतिहास में कुतुबशाही सल्तनत के सुनहरे अध्याय का अंत। मैं और मेरे इतने सारे मैं। ठीक इसी तरह गोल गुंबज की ये दीवारें भी कई सारी कहानियों से गूंजती हैं। इसके रचयिता सुल्तान आदिल शाह की जिंदा दिली की, नर्तकी रंभा से उनके इश्क की, पर फाइनली ये है तो एक मकबरा ही, जहां सुल्तान, उनका परिवार और उनकी प्रेमिका दफन है। गोल गुंबज के पीछे की कहानी उसी की तरह इंटरेस्टिंग है। कहते हैं मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय अपना मकबरा अपने पिता के मकबरे इब्राहिम रोजा से बेहतर बनाना चाहते थे, और उनके इस अहम ने क्या लाजवाब इमारत का रूप लिया। 30 सालों में तैयार हुआ बीजापुर का गोल गुंबज दुनिया के सबसे बड़े सिंगल चेम्बर स्ट्रक्चर्स में से एक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन मिश्रण। इस मकबरे की एक और खासियत है, यहाँ देखने और सुनने को मिलता है आर्किटेक्चरल अकूस्टिक्स, यानी ध्वनि विज्ञान का बेमिसाल नमूना। वाओ! तो आप इस
अकूस्टिक वंडर की बात कर रहे थे। यस मैम। आपकी आवाज कितनी बार गूंजी होगी? 7-8 बार आपको आवाजें गूंजने का सुनाई दिया जी। और 26 सेकेंड आपकी आवाज को गूंजता हुआ सुनाई दिया। ये एक ही बिल्डिंग है ऑल वर्ल्ड में जो ऐसा आवाज गूंजता हो, और ये सबसे अनोखा है हमारा गोल गुंबज। मैं जितना ज्यादा इसे देखती हूँ उतनी ही हैरत में पड़ जाती हूँ। आखिर 1656 में ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? I mean, इसे देखिए, इस गुंबज का भार किसी भी विजिबल कॉलम या पिलर ने नहीं उठाया हुआ है। देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से टंगा हो, पर आखिर ये खड़ा किस पर है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 8 आर्चेस खड़े किए गए हैं और ये स्ट्रक्चर 90 फीट ऊंची है। इस स्ट्रक्चर के कंधों पर गुंबद को बनाया गया। इस कारण देखकर ऐसा लगता है कि गुंबद को मुकुट की तरह आर्चेस के ऊपर बैठाया गया हो। पेंडेंटिव विज्ञान का ये अपने समय में अनोखा नमूना था और पूरे भारत में इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ये एक चौकोर चबूतरे पर वर्गाकार खड़ा किया गया है और बहुत भारी भरकम गुंबद है, और इसको सपोर्ट करने के लिए कोई खंबे या पिलर्स नहीं है। तो इस तरह की दूसरी कोई आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान में तो छोड़िए, दुनिया में और जगह भी देखने को आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि बीते समय में आर्किटेक्ट्स इतने विशाल वाटर सिस्टम्स, गगनचुंबी इमारतें या फिर ऐसे अकूस्टिक सिस्टम्स बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मशीनरी के बना कैसे लेते थे? I mean, सोचिए, कैसे इस गुंबज के बेस में बनी गैलरी, जो कि 11 फीट चौड़ी है, विश्व प्रसिद्ध व्हिस्परिंग गैलरी बन गई। कितने साइंटिफिक और ब्रिलियंट होंगे वो माइंड्स जिन्होंने तब ये सोचा होगा। You have this patchwork masonry. इस तरह के पैचवर्क शिल्पकला व आर्किटेक्चर में ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं। गुंबद का आकार फुसफुसाहट को गूंज में तब्दील करता है। इस तरह का फिनोमेना संत पॉल कैथेड्रल में भी देखने को मिलता है। आप 8 बार गूंज सुन सकते हैं और उसका कारण है वो गैलरी जिसके अंदर आप सिर्फ टेरेस से जा सकते हैं। व्हिस्परिंग गैलरीज तक पहुंचते पहुंचते तो मेरी जान निकलने वाली है। 7 फ्लोर्स चढ़ना, वो भी इन मीनारों की घुमावदार सीढ़ियों पर। But I'm sure it'll be worth it. So is प्रसिद्ध व्हिस्परिंग गैलरी के दरवाजे तक तो हम पहुंच गए। आइए देखते हैं क्या ये सच में व्हिस्पर करती है। वाव! आदिल शाह मकबरे के इस हिस्से को अपने जीवन काल में महफिलों, मुलाकातों और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सुल्तान यहीं इसी गैलरी में विदेशी डेलीगेट से भी मिलते थे, शायद इसलिए कि उन तक हर वो बात पहुंचे जो विदेशी डिप्लोमेट्स खुसफुसाकर एक दूसरे से कहते थे। ला ला ला। तो जरा सोचिए कितने राजनीतिक षड्यंत्रों की पोल खुली होगी यहाँ इस गैलरी में। और साथ ही ये गैलरी सुल्तान के प्यार की गवाह भी रही। यही नर्तकी रंभा के घुंघरू की गूंज उनके बीच की दूरियों को कम करती थी। राजशेखर जी, बोलिए मैडम। आप व्हिस्परिंग गैलरी के बारे में कुछ बोल रहे थे। ओके, तो सुनिए, आप हमसे कितने डिस्टेंस पे हैं? 124 फुट। तो मेरा चेहरा आपको
बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल क्लीन जा रही है, जैसे कोई हम फोन में डिस्कस कर रहे हैं। तो इतने दूर पे भी हम इतना क्लीन बात कर सकते हैं इस विस्पर गैलरी में। वाह, ये एक्चुअली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन लग रहा है, इनफैक्ट लाउडर। यहाँ से अगर मैं हाथ को घसा आपकी आवाज आएगी, जो पेपर को फाड़ूंगा उसकी भी आवाज आएगी, अगर बॉटल को टच भी करूंगा वहां बिल्कुल क्लीन सुनाई देगी। तो टच द पेपर, गौरतलब ये भी है कि यहाँ की आवाजें नीचे के हॉल में सुनाई नहीं देती थी। अच्छा, आप कह रहे थे कॉइन के गिरने की आवाज भी सुनाई देगी, वो सुनाइए। अनबिलीवेबल। आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक कॉइन का गिरना 124 फीट दूर भी इतनी क्लियरली कैसे सुनाई दे सकता है, मानो बगल में लाउड स्पीकर लगाया हो। ये पॉसिबल होता है साउंड के कर्विलीनियर प्रोपगेशन की वजह से। इसका मतलब है कि साउंड गोल गुंबद में एक कर्व्ड पाथ पर सफर करता है। गुंबद की दीवार चिकनी और गोल है, इसीलिए जब आप कुछ भी बोलते हैं तो शब्द दीवार पर चिपककर आगे जाता है। शब्द की इंटेंसिटी गिरने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से उसकी इंटेंसिटी दूसरी तरफ पहुंचने तक बरकरार रहती है।